एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है बेटा आपका कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो देखो बेटा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो एक ये सर्कल है और एक सर्कल आपका ये है, ठीक है। दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर है दोनों का। तो मान लिया हमने कि इसका दोनों का सेंटर क्या है O, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। सेंटर कितना है इसका O है। अब क्या कह रहा है कि आगे बोला है द chord of the larger circle touches the small circle। बड़े सर्कल में ना एक कॉर्ड बनाई है और वो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। क्या बोल रहा है कि बड़े सर्कल में एक कॉर्ड बनाई है जो छोटे वाले सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रही है। मान लो हमने AB नाम की एक कॉर्ड बनाई और वो छोटे सर्कल को कहां टच कर रही है C पे। तो लिख देना कॉर्ड AB टचेस स्मॉल सर्कल एट C। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो गई, समझ आ गई बेटा कि बड़े कॉर्ड की मतलब बड़े सर्कल की कॉर्ड AB छोटे सर्कल को C पे टच कर रही है, ठीक है। अब एक चीज देखो ना तुम, जो AC है वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, AC टेंजेंट है, BC भी टेंजेंट है। तो अगर मैं O से C ज्वाइन करूं तो ये क्या होता है रेडियस। OC क्या होता है रेडियस होता है ना। हमें ये पता है टू प्रूफ क्या करना वो समझ लो। प्रूफ आपको ये करना है कि ये जो कॉर्ड AB है ना, कॉर्ड AB वो C से दो बराबर टुकड़ों में बट रही है, मतलब आपको AC इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ सबसे पहले तो आपको पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक थ्योरम है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेटा देखो एक चीज, तो तुम्हारा जो OC है ना, OC वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा? AB के ऊपर होगा कि नहीं? आपका OC AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। AC भी एक टेंजेंट है, BC भी एक टेंजेंट है, और AC BC को जोड़कर एक लाइन बन जाती है। तो कुल मिलाकर आपका जो OC है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर आपने थ्योरम पढ़ी है, also perpendicular from the center to the chord bisects the chord। ये 9th क्लास में आप पढ़ के आए और परसों वाली लास्ट जो भी मैथ्स की क्लास हुई थी उसमें आपको ये थ्योरम लिखाई गई थी कि OC नाम का, देखो आपको पता है ना कि OC परपेंडिकुलर हो चुका था। तो अगर आप OC नाम का जो है परपेंडिकुलर AB पे गिराते तो AB के दो टुकड़े कर देता है। वो परपेंडिकुलर क्या करता है? AB के दो टुकड़े कर देता है, AB के दो टुकड़े कर देता है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बराबर कह सकते हो कि AC दो बराबर टुकड़े, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC, क्योंकि परपेंडिकुलर OC किस पे गिर रहा है? कॉर्ड AB पे। और जब आप सेंटर से, ठीक है, सेंटर से क्या करते हो? कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो AC बराबर BC, हेंस प्रूफ। तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो क्या बोला था? TP और TQ एक एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एंगल PTQ, ये वाला PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है। OPQ, अब OPQ ऐसे तो हमें एंगल दिखाई दे नहीं रहा, किसी को दिखाई दे रहा है? OPQ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा P यहाँ बनाना, सॉरी P यहाँ बना लेना, और Q जो है ना, Q जो है आप यहाँ पे बना लेना। अरे भाई पॉज करते दोबारा, ठीक है।
तो OPQ आपका ये रहा OPQ, ये वाला, ठीक है, OPQ ये वाला एंगल ये। तो आपको क्या करना है, PTQ आपका ये एंगल है, ये वाला एंगल उस वाले के डबल है, OPQ के डबल है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। एंगल PTQ, ये जो T है ना एंगल T, वो OPQ के OP यानी इस P के डबल है, ये प्रूव करना है। OPQ के ये वाला T इस वाले एंगल के डबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो देखो गौर से समझो, प्रूफ तो गिवन क्या दिया यहाँ, पहले तो गिवन लिख दो कि गिवन कुछ नहीं है, टू टेंजेंट्स TP and TQ from an external point T। अच्छा, कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि उसने आपको कहा है कि OPQ के बराबर है, मतलब ये OPQ आपको बना के दिखाना पड़ेगा। अगर OPQ रिक्वायर्ड नहीं होता, कहीं पे भी इसमें लिखा नहीं होता, तो आपको OPQ पे लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। पर आपको कह रहा है कि PTQ जो है वो 2 टाइम्स एंगल OPQ है, यानी OPQ को मेंशन कर रहा है, तो आप OPQ को बिना कंस्ट्रक्शन लिए मेंशन करोगे, यहाँ पे बिना कंस्ट्रक्शन किए मेंशन करोगे, ठीक है। अब एक चीज देखो गौर से, पॉज कर लो, देखो अब सीधे प्रूफ पे आ जाते हैं, पर प्रूफ देखो यार, अच्छा हमने उसको जोड़ते हैं, उसके बाद एंगल, हाँ प्रूफ क्या है, आपको दूसरी थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जो टेंजेंट्स होते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, वो इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब ये कह रहा है जो आपने T से P बनाया और T से Q बनाया वो आपस में इक्वल है, तो देयरफॉर आपका TP जो है वो TQ के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? थ्योरम, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया, गौर से देखो, TPQ ट्राइंगल दिख रहा है आपको, TPQ, जिसमें ये वाली साइड अगर ये वाली साइड के इक्वल हो जाए, ट्राइंगल विद टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स आर आइसोसेलेस, तो आप लिख सकते हो कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल TPQ, ठीक है। क्यों हो गया TPQ आइसोसेलेस? क्योंकि उसमें TP इक्वल टू TQ है। तो क्योंकि आपका TP इज इक्वल टू TQ है, तो TP के अपोजिट जो भी एंगल है, देखो TP के अपोजिट, हाँ TP, इस TP के अपोजिट एंगल आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला। TP के अपोजिट यही तो दिख रहा है बेटा, ये वाला एंगल। और TQ के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है? ये वाला एंगल, यही दिख रहा है ना। TQ के अपोजिट कौन सा दिख रहा है? देखो ये TQ है, इसके अपोजिट इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचता है? TQ को छोड़ के बचता क्या है? P बचता है ना। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों हो जाएंगे? थ्योरम पढ़ी है 7th क्लास में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा क्या, कि आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इसके बराबर है, TQP। क्यों? रीजन देना पड़ेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसमें ना आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल में क्या करो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तीनों एंगल को प्लस करता हूं मैं, एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा एक काम आप और शुरू में ही कहीं कर लेना, कि आप लिख लेना कि लेट PTQ ये वाला एंगल, इसको थीटा मान लो। क्या मान लो? थीटा, ठीक है। Q ये है, थीटा बीच में से ऐसा सीधा सीधा लगा रखा है, तो PTQ को थीटा मान लो। तो देखो तुम्हें एक बात पता है ना कि TPQ किसके बराबर है? TQP के। तो जहां जहां आपने TPQ लिखा है, देखो TPQ, इसको भी TQP को भी क्या लिख देता हूँ?
टी पी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो टी पी क्यू किसके बराबर है, टी क्यू पी के, तो जहां पे आपके टी क्यू पी था उसको भी क्या लिख दिया, टी पी क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या है बेटा, इक्वल है। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर एक चीज और, प्लस एंगल थीटा लिख सकते हैं आप, इक्वल टू कितना आ गया 180। अब देखो 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू, 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। एक काम करो, अब टीपीक्यू को तो यहीं रहने दो, ठीक है, टीपीक्यू को यहीं रहने दो। अब इस पूरे 2 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, तो हाफ दोनों में जाएगा, हाफ ये दोनों जो है ना, हाफ दोनों में बटेगा टीपीक्यू। तो ये देखो 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, तो तुम्हारी टीपीक्यू की वैल्यू आ गई बेटा, टीपीक्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 90 माइनस थीटा बाई 2। कितना आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। अच्छा, फिर एक बार नीचे करना, डायग्राम लिखो। ठीक है, एक चीज और देखो तुम लोग, अगर मैं आपको ये बोलूं कि बेटा एंगल ओपीटी, सबको दिख रहा है ओपीटी 90 होगा, तो आप लोग मान लोगे, क्यों, ये पीटी टेंजेंट है और ओपी रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो देखो भैया ये पूरा टी पी टेंजेंट और ओपी क्या है रेडियस, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 का, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका 90 का, उसको नाम क्या दिया है ओपीटी। कौन सा एंगल है ये, ओपीटी। बात समझ में आ गई, कितना दिया भैया ये ओपीटी, कितना है हमारा 90 है। बात समझ में आई, ठीक है। तो स्क्रॉल करना, तो मैं अगर आपको बोलूं कि सिंस टेंजेंट एंड रेडियस, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर perpendicular, since tangent and radius are perpendicular to each other, कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा देयरफॉर एंगल ओपीटी कितना है 90 डिग्री। अच्छा, ओपीटी आपका कितना है 90। एक चीज बताओ, ओपीटी देखो अगर गौर से ना, दोबारा से डायग्राम आप अपनी बुक में चेक कर लो या फिर स्क्रॉल कर लो, नीचे को डायग्राम दिखाओ। तो देखो ओपीटी गौर से देखना, दो एंगल से मिलकर बन रहा है, पता है कौन कौन सा, ओपीक्यू और टीपीक्यू, ओपीक्यू और टीपीक्यू, है ना, स्क्रॉल करना। तो ओपीटी मेरा दो एंगल से बनकर बना है, कौन कौन से मैंने बताए थे, एक तो ओपीक्यू और दूसरा वाला है एंगल टीपीक्यू। ठीक है, टीपीक्यू। ओपीटी की वैल्यू कितनी दी है 90, कितनी दी है 90। ओपीक्यू की आप निकाल के बैठे थे, नहीं निकाली ना आपने, ओपीक्यू की तो हमें निकालनी है, ओपीक्यू यहीं छोड़ दो। और टीपीक्यू की अगर याद हो आपको, ठीक है, टीपीक्यू की वैल्यू अगर याद हो तो ऊपर नीचे लेके आना, स्क्रॉल करो, बस बस ऊपर ले चलो और थोड़ा सा, बस ये रही टीपी की वैल्यू दिख रही है, टीपी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा बाई 2। टीपीक्यू की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा बाई 2। स्क्रॉल, तो टीपीक्यू की जगह क्या रख देंगे 90 माइनस थीटा बाई 2, लिख देना सिंस एंगल टीपीक्यू इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2 था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 therefore होते नहीं, सिंस होता है। अब देखो बेटा 90 से 90 कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, तो अपन क्या करते हैं थीटा बाई 2 को उधर ही ले चलते हैं, सबको उधर ले चलते हैं, सिर्फ ओपीक्यू को एक तरफ छोड़ देते हैं। तो एंगल ओपीक्यू को उसकी जगह छोड़ दिया, इस 90 को उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस 90 हो जाएगा, माइनस का थीटा बाई 2 उधर का, प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, 90 से 90 चला जाएगा, तो एंगल ओपीक्यू कितना आ जाएगा बेटा थीटा बाई 2। एक चीज देखो, थीटा किसी को माना था, किसको माना था थीटा, थीटा आपने पता है किसको माना था, पीटीक्यू को, एंगल पीटीक्यू को क्या माना था थीटा, इसके नीचे क्या है 2, उधर ले चलो, तो 2 टाइम्स एंगल ओपीक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल पीटीक्यू, और यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
तो एक बार ऊपर स्क्रॉल करो, मैं तुम्हें दोबारा से समझा देता हूँ, मतलब गौर से समझना क्या चीज हुई है इसमें बस। तो यहाँ देखो, आपको बोला था कि आपके एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट बनाए, एक टीपी बना और एक टीक्यू बनाया, ठीक है। हमें पता है टीपी और टीक्यू दोनों बराबर होंगे, थ्योरम 10.2 कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो टीपी टीक्यू बराबर हो गया, अब मैंने पीक्यू को जोड़ दिया। अब टी पीक्यू एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तो वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो टीपीक्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड के अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो गौर से देखो, टीक्यू को छोड़ के बचता क्या उस ट्राइंगल में, पी। तो एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, टीपी, यानी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और पी को नाम दिया गया है, अपने पी को क्या नाम दिया था, टीपीक्यू, और क्यू को क्या नाम दिया था, टीक्यूपी। फिर तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाए इस ट्राइंगल के, टीपीक्यू के तीनों एंगल को प्लस किया जाए, कितना आता है, 180। हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, किसी एक को रिप्लेस कर दो। तो अपन ने जब रिप्लेस किया, देखो पहले तो मैंने तीनों एंगल को प्लस किया तो 180 आया। फिर मेरे को पता था टीपीक्यू और टीक्यूपी बराबर है, तो जहां टीक्यूपी लिखा था वहां पे भी टीपीक्यू कर दिया, ठीक है। प्लस पीटीक्यू को आप ऊपर थीटा मान के आए हुए, पीटीक्यू को क्या माना है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, टीपीक्यू प्लस टीपीक्यू 2 टीपीक्यू, और थीटा को उधर भेज दिया तो 180 माइनस थीटा। तो आपकी टीपीक्यू की वैल्यू क्या आ गई, टीपीक्यू की, तो टीपीक्यू की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा। तो टीपीक्यू आ क्या जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, इक्वेशन 1। करते क्या ना, ऐसे क्वेश्चंस में बता देता हूं, जो आपसे पूछा है ना उनकी अलग अलग वैल्यू निकाल लो। तो टू प्रूफ में आपसे पूछा होता है, उनकी वैल्यूज निकाल लो और आपस में इक्वेट कर दो। जनरली यही होता है, इक्वेट कर दो या पुट कर दो किसी में। फिर हमारे पास एक थ्योरम और है कि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तुम खुद देखो ना, तुम्हारा अगर टीपी में टेंजेंट मान लूं और ओपी रेडियस मान लूं, तो एक एंगल बन रहा है ओपीटी, कितना है वो, 90 डिग्री। एंगल ओपीटी क्या है, 90, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। फिर तुम्हारा ओपीटी दो एंगल से बना है, कौन कौन से, टीपीओ और ओपीक्यू से। किस किस से बना है, टीपीक्यू और ओपीटी से। तो वही किया मैंने, आपका ओपीटी दो एंगल से बना था, ओपीक्यू प्लस टीपीक्यू। ओपीक्यू मेरे को पता नहीं है, ओपीटी पूरा 90 था, अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है। टीपीक्यू की इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल ली, 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 से 90 कट गया तो बचता क्या, OPQ इज इक्वल टू थीटा बाई 2। याद करो थीटा किसको माना था, PTQ को। तो OPQ इज इक्वल टू PTQ बाई हाफ, हाफ उधर चला जाएगा 2 के OPQ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल PTQ। यहाँ देखो बेटा, PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर पर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इतनी सारी चीजें दे दी हैं। तो देखिए भाई, एक सर्कल है आपका, ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। अभी सर्कल का सेंटर आपका कहीं यहाँ पे है, ये सर्कल का सेंटर है बेटा, और सेंटर को O मान रखा है हमने, ठीक है। और कह रहा PQ नाम की एक कॉर्ड है, P से लेकर Q नाम की एक कॉर्ड है, और ये PQ आपको एग्जाम्पल PQ आपको बेटा 8 सेंटीमीटर दिया है, गिवन में PQ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और बोला है कि जो इस सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस बोले तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस, ये 5 सेंटीमीटर दिया है। ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है। फिर बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है TP और एक बन रहा है आपका TQ। एक तो आपका बन रहा है बेटा TP और दूसरा बन रहा है TQ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब देख लो भाई, चीजें क्लियर है ना। आपको सिर्फ PQ 8 सेंटीमीटर दिया और ये वाला कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या किया भाई, टू प्रूव भी करना है, फाइंड करना है। अच्छा, और बाकी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है आपको, TP, T से लेकर C, मतलब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, TP आपको फाइंड करना है, ठीक है। TP आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो चीज देखो, अब आ जाते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो गौर से देखना,
हमें पता है कि देखो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में कैसे होते हैं बेटा? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा टीपी जो है वो किसके बराबर है? टीक्यू के। टीपी किसके बराबर है? टीक्यू के। और मान लिया इनको मैंने एक्स मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? एक्स सेंटीमीटर। तो मैंने लेट कर लिया कि ये मेरे कितने हैं? एक्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्यों नहीं ना? अच्छा, फिर अपन ना ओ से टीबी ज्वाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लगेगा तो लिख दो कि ज्वाइन ओ टी। एक चीज याद रखना, ठीक है, कि क्या करते हैं अपन कि ओटी जो बनाओगे ना, जो ओटी बनाओगे, ओटी जो है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर होगा। ओटी क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर। तो लिखो कि एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ओटी। डायग्राम में देख लो, जो बुक में डायग्राम दिया वहां देखते जाओ, ठीक है। ओटी आपका क्या है? एंगल बाइसेक्टर। एक चीज समझा देता हूँ आपको, इसका प्रूफ कभी और करा दूंगा कि कभी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कभी भी आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं बेस के ऊपर, ये कह रहा हूं मैं आपको, इधर समझो कि तुम्हारा मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, ये आपका बीसी बेस है कि ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो कभी भी आप इस बेस बीसी के लिए बीसी से एक एंगल बाइसेक्टर बनाते हो। ए जो है आपका एडी मान लो, अगर एडी आपका एंगल बाइसेक्टर तो हमेशा जहां पे गिरेगा, किस पे गिर रहा है? एडी किस पे गिर रहा है? बीसी पे। उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब बीडी इज इक्वल टू बीसी आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? साथ में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री भी हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो वहां पे ये तो हमारा ट्रायंगल था, उस केस में आपका एंगल बाइसेक्टर क्या हो रहा है? ओटी। अगर मैं टीपीक्यू की बात करूं ना, ट्रायंगल टीपीक्यू की, बुक में देखो टीपीक्यू, अगर मैं ट्रायंगल टीपीक्यू की बात करता हूं टीपीक्यू में, तो अगर मैं ओटी जो है एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं, ओटी को क्या बना रहा हूं? एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं। तो याद रखना कि ये क्या करेगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ओटी ऑफ एंगल किसका है? ओटी किसका है? तो ओटी जो है वो आपके एंगल पीटीक्यू का, पीटीक्यू का एंगल बाइसेक्टर है, वो हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। वो क्या करता है? बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बाइसेक्टर ओटी ऑफ एंगल पीटीक्यू बाइसेक्ट करेगा। किसको बाइसेक्ट करेगा? तो बाइसेक्ट करेगा पीक्यू को। इसको बाइसेक्ट करेगा बेटा? पीक्यू को, और वो भी परपेंडिकुलरली। बाइसेक्ट पीक्यू परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली, क्योंकि परपेंडिकुलर भी बनता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब एक चीज देखो, अपने डायग्राम में देखते जाओ। तो पी आर जो है तुम्हारा, पी आर वो तुम्हारे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। पी आर कितना हो जाएगा? क्यू आर के, ठीक है। पी आर जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा बेटा? क्यू आर के, ठीक है। पी आर जो है वो आपका किसके बराबर जाएगा? क्यू आर के। क्यों? मैं बता देता हूँ, सुनो। पी क्यू आपका पहले क्या था? डायग्राम में देखो, बुक की डायग्राम में देखो भैया, बुक में देखने को बोल रहा हूँ, कॉपी पे देखने को नहीं बोल रहा हूँ। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, और ये हाफ हो जाएंगे किसके? पी क्यू के। तो ये हाफ ऑफ 8 यानी 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर तुम्हारा पी आर और क्यू आर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर तुम्हारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो बेटा, ये 4 है और ये 4 है। तुम अगर एक ट्राइंगल कंसीडर करो, पी आर ओ, राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ, दिख रहा है? पी आर ओ, तो 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो वही करने जा रहे हैं अपन की इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ, इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। राइट ट्राइंगल पी आर ओ में अगर मैं बोलूं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस। घर जाके जब आप ये क्वेश्चन खुद से करोगे तो ना, इस वीडियो को और बुक को सामने रख लेना, क्योंकि डायग्राम आपकी नजरों के सामने नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ सिर्फ आप बुक में और उधर दोनों की तरफ देखते रहो, एक बार बुक और एक बार उधर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा भैया? देखो, आपका जो पी ओ का स्क्वायर है,
पीओ का स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा किसके, ओ आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर के बराबर, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के बराबर। अब इसमें से जिसकी वैल्यू पता है वो रख दो, ये 5 पता है, ओ आर पता नहीं है, और ये 4 है भैया, पी आर देखो ऊपर 4, तो ओ आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ट्रिपलेट होती है तो ओ आर सीधे 3 आ जाएगा, 25 माइनस 16 9, और 9 होता है 3 का, तो ओ आर कितना आ गया 3। अब अगर हम डायग्राम देखें दोबारा से, ओ आर देख रहे हो आप, ओ आर जो है ना आपका, ओ आर दिख रहा है ना आपको, सबको दिख रहा है ओ आर, ओ आर जो है वो क्या बोलते हैं, कहां से कहां तक, ये ना ओ आर 3 सेंटीमीटर है, ओ आर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब दोबारा से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, अब दोबारा से क्या करता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, जो दिखा रहा हूं वही देखना, P दिख रहा है आपको, पी आर टी एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, कौन सा है, पी आर टी, ठीक है, पी आर टी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको। तो अगर पीआरटी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पीआरटी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो पीआरटी में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी भाई बता दो, ये कैसे पीआर बनेगी राइट एंगल कैसे बनेगी 90 डिग्री, एक बार स्क्रॉल कर दो, तो देखो इन राइट ट्रायंगल पीआरटी, पीआरटी बुक में देख लो बेटा आप लोग, ठीक है सब लोग बुक में देख लो, पीआरटी दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, आर पे राइट एंगल है, कहां पे है, आर पे राइट एंगल है, तो उसमें मैं अगर बोलूं कि पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, ठीक है, पीटी या टीपी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे सर पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें से किसी को, तो आप बोलोगे टीपी को हम एक्स मान चुके थे, टीपी को अपन कितना मान चुके थे, एक्स माना था कि नहीं माना था। तो देखो भाई अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ चीजों को ना एक्स माना था, कुछ को वाई माना था, ठीक है। तो फिलहाल हमने देखो क्या किया था, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, मैंने जो टीपी है उसको एक्स माना था, और जो टीआर है उसको अपन क्या मान रहे हैं, वाई। तो देखो टीपी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पीआर की वैल्यू आपको पता ही है 4 है, ठीक है, पीआर कितना है 4 ऊपर ही लिखा हुआ था, और टीआर आपका कितना है वाई स्क्वायर, कितना है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 4 स्क्वायर प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 16 प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन 1 कितनी होगी, इक्वेशन 1। अब एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, बुक में ही देखो आप लोग, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपीटी, ओपीटी दिख रहा है, क्योंकि ओपी रेडियस है और टीपी टेंजेंट है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन राइट ट्रायंगल ओपीटी, इन राइट ट्रायंगल ओपीटी, ओपीटी में आप गौर से देखना, ओपीटी में मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है, राइट ट्रायंगल ओपीटी में, तो आप बोलोगे सर कि ये जो ओटी है, ओटी उसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर ओपी स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर। अब देखो ओटी की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या, ओटी की है भाई, ओटी की नहीं पता है, पता ही नहीं है, लेकिन ओटी दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, ओटी जो अगर आपको याद हो तो दो चीजों से मिलकर बना होगा, ठीक है, टी आर प्लस ओ आर, और ओपी, ओपी याद करो, ओपी किनसे मिलकर बना है, तो ओपी 5 है, ओपी की वैल्यू ऑलरेडी आपको 5 पता, और टीपी की वैल्यू कितनी है एक्स, टीपी की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स, बात समझ में आ गई, टीपी की वैल्यू कितनी है एक्स है, ठीक है। अब देखो भैया ये आपकी इक्वेशन 2 रख सकते हैं, अभी ओआर की वैल्यू भी दी हुई है, ओआर कितनी है, ओआर आपकी 3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ टी आर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप चाहो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस कितना 25, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को अपन क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, दोनों को अपन क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 आपसे कह रहा था, 1 आपसे क्या कह रहा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था वाई स्क्वायर प्लस 16, 2 क्या कह रहा था आपसे, 2 आपसे कह रहा था भैया
कि टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टी आर की वैल्यू 5 है, y है, टी आर की वैल्यू कितनी है, y है, तो टी आर की जगह रख दो y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2 थी और इक्वेशन 1 थी, अब दोनों को बराबर रख दो, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, वाई देखो दोनों एक्स स्क्वायर के बराबर है ना, इक्वेशन 1 भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, 2 भी एक्स स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस 16 ये रहने दो, इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 6y प्लस 9 माइनस 25, तो y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16। ठीक है, y स्क्वायर से सिर्फ y स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 से उसको मत उड़ा देना। ठीक है, 32 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का होगा, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 6y, 32 इज इक्वल टू 6y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/6, जिसे अपन लिख सकते हैं 16/, ठीक है 16/3। गलत आ जाएगी यार, तो कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे, गारंटी की बात है। 9 माइनस 25 माइनस 16 तो आना चाहिए 16/3। ठीक है, 16/3 आ रही है सेंटीमीटर। y आ गया आपका 16/3। ठीक है, y कितना आ गया 16/3। अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इधर देखो देखो, पुटिंग y is equal to 16/3 in equation 1, इसमें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 पता आपकी क्या थी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y कितना है, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। सॉल्व कर दो भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 256 अपॉन में 9 प्लस 16 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144 अपॉन में 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/3 मीटर, 20/3 सेंटीमीटर। और एक्स किसको माना था, टीपी को, तो टीपी इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, 20/3 सेंटीमीटर। पहले एक बार सारे नोट करना, फिर दोबारा समझाऊंगा।